नमस्ते दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे शुराइम और फेरी हॉस्टल के अंदर एक अजीब और भयानक साए के पीछे पड़ गए थे। आज ये हॉस्टल और भी ज्यादा खतरनाक राज खोल रहा है। विस्परिंग। शुराइम, ये हॉस्टल का कॉरिडोर अब और भी डरावना लग रहा है। हर कोना अंधेरे और खामोशी में डूबा है। हाँ, और हर कमरे से हल्की सी आवाज आ रही है, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। जैसे ही दोनों ने हॉस्टल के पुराने डाइनिंग हॉल में कदम रखा, एक काले साये ने उनका सामना किया। रुको, ये साया बहुत तेज है। शुराइम, चेहरे को बचाओ, ये कुछ और नहीं, भूत है। हर रात हॉस्टल में कुछ अजीब हो रहा है। बिना किसी वजह के कदमों की आहट सुनाई देती है। शुराइम, सुन रहे हो? ये कदमों की आवाज हमारे पीछे और तेज होती जा रही है। हाँ, और हर कदम के साथ लाइट टिमटिमा रही है। एक पुराना कमरा था जिसमें पुराने स्टूडेंट्स की तस्वीरें और टूटा फूटा फर्नीचर था, और एक पुरानी डायरी भी। शुराइम, ये डायरी देखो, इसके पन्ने अपने आप पलट रहे हैं, जैसे ये खुद कुछ लिख रही हो। हमें देखना होगा, शायद हॉस्टल के सारे राज इसी में लिखे हैं। जैसे ही दोनों ने डायरी को छुआ, हॉस्टल में पूरी तरह अंधेरा छा गया। शुराइम, लाइट, कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, फ्लैशलाइट। पहले किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचना होगा। हॉस्टल की दीवारें अब उनसे बातें कर रही थीं। हर एक कोने से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। स्केर्ड। शुराइम, दीवारें हमसे कुछ कह रही हैं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। हाँ, चेतावनी या धमकी, पता नहीं, लेकिन हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। फर्नीचर और पुरानी किताबें हवा में उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्टल अब जिंदा हो गया हो। शुराइम, ये चीजें, ये तो हम पर हमला कर रही हैं। रुको, तुम्हें कोई मंत्र या कोई स्पेल याद है क्या? एक पुराने आईने के सामने जाते ही दोनों ने देखा कि आईने में उनकी परछाई कुछ और ही कर रही है। शुराइम, हमारी परछाई अलग तरह से हिल रही है। हाँ, और ये हमारे हर मूव पर हमला कर रही है। हॉस्टल की सीढ़ियां अब एक जाल बन चुकी थीं। हर कदम पर सायों के हाथ उन्हें पकड़ने के लिए आगे आ रहे थे। रुको, इन हाथों से बचना होगा। जल्दी करो, पहले ऊपर के फ्लोर तक पहुंचो। एक छुपे हुए कमरे में पुरानी बोतलें और कुछ जादुई सामान मिले, जैसे हॉस्टल का असली राज वहीं छिपा था। शुराइम, ये हॉस्टल तो पुरानी शक्तियों से भरा हुआ है, और ये बोतलें, इनमें जिन्न या आत्माओं को कैद किया गया है। तभी एक साया जिन्न बोतल से निकलकर दोनों के पीछे आ गया। रुको, ये बहुत ताकतवर और तेज है, अब हमें मिलकर हमला करना होगा। दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगे। पुरानी शक्ति, हम पर अपनी ताकत मत दिखाओ। इस मंत्र की शक्ति से वो जिन्न को कमजोर करने की कोशिश करने लगे। पूरे हॉल की दीवारों पर साए की परछाइयां दिखने लगीं। कदमों की आवाज गूंज रही थी और फुसफुसाहट और भी तेज हो गई थी। पुरानी लाइब्रेरी में किताबें हवा में तैर रही थीं। धूल के बादलों में डरावने चेहरे बन रहे थे। तभी फेरी को एक पुरानी किताब में आत्माओं को काबू करने का तरीका मिला। अचानक जमीन पर एक छिपा हुआ दरवाजा अपने आप खुल गया। नीचे एक अंधेरा गलियारा था जो बेसमेंट की तरफ जा रहा था। बेसमेंट में साए वाली आत्माएं उनके चारों ओर चक्कर काटने लगीं। चीजें हवा में उड़ रही थीं और एक डरावनी आवाज गूंज रही थी, तुम कभी वापस नहीं जाओगे। वहीं फेरी को एक पुराने अनुष्ठान का सामान मिला। मोमबत्तियां और रहस्यमयी तरीके से जलने बुझने लगीं। पता चला कि हॉस्टल में सालों पहले कोई खतरनाक पूजा हुई थी। अब जिन्न चारों तरफ से उन पर हमला कर रहा था। शुराइम और फेरी बचते बचाते मंत्रों और उस सामान का इस्तेमाल कर रहे थे। चारों तरफ रोशनी और अंधेरे की जंग छिड़ गई थी। लेकिन तभी वो जिन्न अचानक कई छोटे छोटे साइयों में बंट गया। उनमें से एक साया मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, जैसे वो हॉस्टल से बाहर निकलना चाहता हो। दोनों समझ गए कि लड़ाई अब अपने असली मोड़ पर आ चुकी है। दोस्तों, क्या शुराइम और फेरी इस भयानक साए वाले जिन्न से बच पाएंगे? और हॉस्टल के अंदर और क्या राज छुपे हैं? ये सब हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।